परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी की असीम कृपा से हम सभी को ये तत्व ज्ञान और ये सत्संग श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। परमात्मा कबीर जी ये पूर्ण ब्रह्म है, अपनी प्यारी आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को आकर के यहाँ मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान समझाते हैं, उनको याद दिलाते हैं कि तुम यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हो, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये संतान, ये संपत्ति, ये कार और कोठी ये आपकी नहीं है। यहां काल के लोक में जो व्यवस्था तुम बनाने में लगे हुए हो ये तुम्हारा मूल कार्य नहीं है। जैसे बच्चा जब युवा हो जाता है, बाल अवस्था से ही उसकी क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। जैसे आजकल तो शिक्षा का दौर ज्यादा हो गया, पहले शिक्षा नहीं थी बच्चों को। खेतों में जैसे किसान होते थे तो अपनी खेती के कार्य में बचपन से ही लगा दिया करते थे किसान लोग। ऐसे ही कोई दूसरे व्यवसाय हैं, जिसका जैसा भी व्यवसाय था अपने बच्चों को बचपन से ही उसी कार्य में जोड़ दिया करते थे, उसी की ट्रेनिंग दिया करते थे। और यही सोच रखा था कि हम मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी को यही करना होता है, संतानोत्पत्ति, उनकी परवरिश, फिर उनका विवाह, फिर उनका परमात्मा संतान दे। बस इतना ही काम हमारा मनुष्य जीवन का हमने मान रखा था। अब परमेश्वर कबीर जी ने आकर बताया कि ये तो कार्य जो तुम कर रहे हो, जो संतानोत्पत्ति, फिर परवरिश, विवाह शादी, ये पूर्व निर्धारित है बच्चों की। और आप जी का जो कर्तव्य कर्म है वो अवश्य करना चाहिए, लेकिन एक मूल कार्य और है जिसको तुम भूल गए हो। वो मूल कार्य कौन सा है? परमात्मा की भक्ति, पूर्ण परमात्मा की सत्य साधना। उससे हमें लाभ क्या होगा? क्योंकि हम इतने लालची हैं, बगैर किसी लोभ या लालच के हम कोई कार्य नहीं करते। तो हमने ये लोभ लाभ पता चलेगा कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की सत्य साधना करने से हमारे को सतलोक प्राप्त होगा। वो सतलोक कैसा है? उस सतलोक में हम करेंगे क्या जाके? क्योंकि आज तक हमें उस सतलोक की जानकारी किसी ने नहीं दी। कबीर परमेश्वर ने ही आकर के उस सतलोक सचखंड की जानकारी दी है। उसके बाद ये नकली पंथ बहुत से चल गए जिनको सतलोक के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं है। लेकिन परमात्मा कबीर जी की वाणी को पढ़कर उसका उल्टा सुल्टा ज्ञान लगाकर, उल्ट सुल्ट उसको बना करके अलग से पंथ बना बैठे। वो भी जनता को भ्रमित ही कर रहे हैं। तो उस परमेश्वर ने आकर बताया कि तुम सतलोक में रहा करते थे पहले, तो सतलोक में किस लिए चले? जैसे हम स्वर्ग में जाना चाहा करते थे। स्वर्ग में जाना क्यों चाहते थे? क्योंकि कहते हैं स्वर्ग में बहुत सुख है और वहां बहुत अच्छी व्यवस्था है, अच्छा लोक है, वहां फलदार वृक्ष है, दूधों की नदी बहती हैं। लेकिन अब तत्व ज्ञान जो परमेश्वर कबीर जी ने आके हमें दिया है, उसके आधार से हमें पता चला है कि ये स्वर्ग तो एक ऐसी व्यवस्था है जैसे कोई धनी व्यक्ति, कोई रिच मैन जिसका अच्छा व्यवसाय चल रहा है, वो 20, 30, 50 हजार रुपए
उसके लेकर के गर्मी के महीने में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश आदि स्टेट्स में, राज्यों में मई और जून में बहुत गर्मी पड़ती है। तो जिनके पास अच्छा पैसा हो वो पैसे वाला रईस व्यक्ति 50,000 रुपये लेकर और शिमला, कुल्लू, मनाली चला जावे। वहां किसी रेस्टोरेंट में, होटल में कमरा किराए पर ले और वहां रहे। उसको वहां सारी सुविधाएं मिलेंगी, बने बनाए मकान है, कमरा है, उसमें बेड है, बिस्तर, खाने पीने की सारी व्यवस्था होगी। घंटी बजाते ही उनके पास सब आहार पहुंच जाएगा। लेकिन उसके पैसे खर्च स्वयं के हो रहे हैं और महीना 2 महीना वहां रहेंगे 50,000 रुपये नुकसान करके, वो वेस्ट करके, फिर अपने कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे और अगले वर्ष हो सकता है ऐसा व्यवसाय ना बन पावे, 50,000 रुपये ना जुगाड़ जोड़ होए, तो फिर उस शिमला और कुल्लू मनाली भी नहीं जा सकता। अब ये स्वर्ग है, ये एक रेस्टोरेंट, होटल समझो, वह भक्ति के धनी व्यक्ति जा सकते हैं और वहां उन्हीं के पुण्यों से उनको वहां सब सुविधाएं प्राप्त होती हैं जैसे रेस्टोरेंट में हुआ करती हैं, होटल में होती हैं। और जिसमें उनकी पूंजी समाप्त हो जाएगी, पुण्य अक्षीण हो जाएंगे, उस स्वर्ग से निकाल दिए जाएंगे। उनको फिर पाप के आधार से नरक डाला जाएगा। नरक के बाद फिर उनको 84 लाख प्राणियों के शरीरों में कष्ट भोगने के लिए पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा। तो परमेश्वर कबीर जी ने हमें बताया कि वो सतलोक ऐसा स्थान है जहां जाने के बाद फिर लौटकर प्राणी संसार में कभी नहीं आते और वहां आपके पुण्य अक्षीण नहीं होते। वहां ऐसी ही सृष्टि है जैसी आप जी यहां देख रहे हो। सतलोक में केवल मानव है, अन्य प्राणी नहीं है। वहां पर बहुत सदाबहार बाग हैं, सदाबहार सब काजू किस्म, सेब, संतरे कभी नष्ट नहीं होते, कभी सूखा नहीं पड़ता, कभी फलड़ नहीं आती। गर्मी और सर्दी वहां नहीं है, बहुत सुंदर मौसम है। वहां ये 5 तत्व का शरीर नहीं है, वो नूर से बना हुआ शरीर है, एक तेज से बना हुआ शरीर है जो कभी बूढ़ा नहीं होता, जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, नष्ट नहीं होता। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान सत्संग से ही प्राप्त होता है। परमेश्वर कबीर जी ने सत्संग की व्यवस्था प्रारंभ की। परमेश्वर स्वयं ही बताया करते थे, आप ही वो दास बनते हैं, आप ही भगवान हैं, और स्वयं ही वो एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे शिष्य की भूमिका भी उन्होंने की। तो परमात्मा ने बताया कि सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, भूली वस्तु लखा देवे, वो सतगुरु हैं दातार। कि सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, वो एक ऐसी भूली हुई वस्तु को याद दिलावेंगे। वो ऐसे दातार हैं, ऐसे दयालु हैं। पुण्यात्माओं, हम अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय भेजते हैं और विद्यालय में वो बालक प्रतिदिन जाते हैं छुट्टियों को छोड़कर। 1 वर्ष में लगभग वो 250 दिन अवश्य जाते हैं, 250-300 दिन अवश्य जाते हैं। और लगभग बीए करने के लिए भी उसको 14 वर्ष कंटिन्यूस जाना पड़ता है।
और 16 पढ़े तो 16 वर्ष जाना पड़ता है। एक आधी बार फेल हो जाए तो और एक्सटेंड हो सकता है वो पीरियड। तो उसके बाद इतना पैसा, इतना समय लगाकर वो बच्चा केवल एक पेट भरने की व्यवस्था को सुचारू कर पाने में सफल होता है। पुण्यात्माओं, हम इस प्रोसीजर से परिचित हैं बच्चों को पढ़ाने वाले से कि इसी प्रकार होता है, और ऐसे ही इनको आगे चलकर सुविधा प्राप्त होती है। जिसमें हम इस परमात्मा के विधान से परिचित हो जाएंगे कि यहां बहुत थोड़ा समय आने में भी आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा, और वो लाभ ऐसा होगा जो आप जी के इस वर्तमान जीवन में भी सहयोगी होगा। क्योंकि पूर्ण परमात्मा की साधना करने से हमें एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट यहां ये मिलता है कि हमारे भाग्य में कोई कष्ट है, दुख है, उस पाप कर्म के दंड को पूर्ण परमात्मा कबीर जी समाप्त कर देता है, नाश कर देता है। वो पाप हमें हानि नहीं करता। दूसरी हमें ये एक और सुविधा मिलती है कि यदि हमारे भाग्य में कोई अच्छी वस्तु नहीं है जिसकी हमें आवश्यकता है इस जीवन में, तो कबीर परमेश्वर आपके भाग्य में वो भी लिख देता है। जैसे हम श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, रजगुण ब्रह्मा जी, सदगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, इनकी पूजाएं हम करते थे तो हमें केवल किया हुआ कर्म ही मिलता है। इसी प्रकार ब्रह्म, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता हैं, 21 ब्रह्मांड का ये प्रभु है, इसे ज्योति निरंजन और काल भी कहते हैं। इसकी साधना से और इनके पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना से हमें केवल वर्क डन ही मिलता है। जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा। इसमें दोनों ही हमारे अकाउंट खुले रहते हैं, पुण्य के भी और पाप के भी। पुण्य और पाप ये दोनों ही हमारे जो अलग अलग खाते चलते हैं, अकाउंट चलते हैं। जितने कोई पुण्य आपके स्वाभाविक होते हैं या विशेष रूप से करते हैं, उन दोनों अंकित हो जाते हैं, वो लिख दिए जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। और जो पाप आप जी करते हो, आप जी से स्वाभाविक होते हैं या जानबूझ कर करते हो विशेष रूप से, तो वो दोनों ही पाप आपके बैड अकाउंट में लिख दिए जाते हैं, पाप अकाउंट में। और आप जी को फिर दोनों ही भोगने पड़ते हैं। वो कर्म आपके भोग कर ही समाप्त होते हैं। और यही विधान आज तक के जितने भी ऋषि महर्षि ये हुए हैं नकली, इनको केवल इतना ही विधान प्राप्त था कि कर्म तो भोगने से ही पूरा होगा। और जबकि हमारे वेद और हमारे सदग्रंथ और जिन महापुरुषों ने परमात्मा मिले, प्राप्त हुए, उनका विधान है कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष हमारे पाप कर्मों का नाश कर देता है। अपने आत्माओं, आप जी जैसे पुण्य करते हो, ये साधना जब तक आपको नहीं मिली थी, आप जी पुण्य का तरीका क्या अपना रखा था आपने? पुण्य का तरीका अपना रखा था कि भाई वो भी कोई एकाध पुण्यात्मा होती थी, हजारा मत एक, कि तो कुत्तों ने टूक डाल दे, कि तो चिड़ियों को, पक्षियों को दाने डाल दे, या फिर कहीं छोटा मोटा भंडारा करवा दे। ये तो थे आपके पुण्य जो विशेष रूप से करने से होते हैं। कुछ पुण्य ऐसे होते हैं कि आप खाना खा रहे हो और आपने रोटियां ऐसे साफ की, कुछ कण जमीन में गिर गए आटे के, वो स्वाभाविक हो गए, वो पुण्य नहीं किया आपने, फिर भी हो गया। किसी चींटी का मुंह लग गया या किसी और छोटे जीव जंतु ने वो खाया, तो वो भी आपके पुण्य में, स्वाभाविक पुण्य में लिख दिया गया। और उधर से आप जी जैसे पाप कुछ तो जानकर करते हैं, जैसे मांस मिट्टी खाते हैं, मुर्गे काटते हैं, बकरे काटते हैं,
भैंस गाय जोटों ऊंटों तक काट के खा जाते हैं, वो तो विशेष रूप से पाप किए। चोरी करते हैं, जारी करते हैं, लूटते हैं, ठगते हैं, हत्याएं करते हैं, वो तो विशेष रूप से जो पाप है वो किए। और कुछ स्वाभाविक पाप हैं, जैसे सुबह उठकर पोछा लगाते हैं, वो स्वाभाविक पाप है। आप पैदल चलते हो, पैरों चलते हो या गाड़ी मोटर में चलते हो, तो वो आपके पाप हुए, वो स्वाभाविक पाप हैं, वो भी आपके बैड अकाउंट में लिखे जाते हैं। और जो जानबूझकर किए जाते हैं, कोई शिकार खेलने जाते हैं, शिकार खेलना करते पहले जो जीवन सा करने जंगल में चले जाती है राजा लोग बकवाद करने के लिए और मारते वहां उन शरीफ जानवरों को। तो इस तरह के जो पाप हैं विशेष रूप से किए हुए और स्वाभाविक हुए। अब जैसे किसान खेती करता है तो हाली हल जोतता है, खेतों में जमीन खोदता है यानी बाता है, संवारता है खेत को, तो ना जाने कितने जीव जंतु उसकी हल्की फालिद के द्वारा बैलों के पैरों के नीचे, उसके स्वयं के पैरों के नीचे ना जाने कितने जीव मर जाते हैं। और वो उनको मिट्टी ऊपर उठा कर डाल देती है और फिर उनको वो ऊपर आ जाते हैं मिट्टी में, फिर उनको ये पशु ये पक्षी खा जाते हैं। तो ये सारा पाप उस किसान के बैड अकाउंट में लिख गया, पाप में लिख दिया गया। फिर उसमें फसल होती है, किसान फसल बोता है, गेहूं है, बाजरा, ज्वार, जो भी वो फसल बोता है, तो वो कुछ स्वाभाविक उसमें से दाने गिर जाते हैं जमीन में, वो कणक गिर जाती है, तो कुछ पक्षी खाते हैं, कुछ जीव जंतु खाते हैं, वो उसके स्वाभाविक पुण्य भी बन रहे हैं। तो ऐसे ये दोनों प्रकार के पुण्य, स्वाभाविक और विशेष रूप से किए हुए पुण्य और स्वाभाविक और विशेष रूप से किए हुए पाप, ये दोनों ही आप जी के अलग अलग लिख दिए जाते हैं और इन दोनों का ही आपको ये फल भोगने को प्राप्त होता है। तो पुण्यात्माओं जो साधना भी नहीं करते, ऐसे कर्म करते हैं, उनको भी कुछ पुण्य हो जाते हैं और उनको पाप भी खूब हो जाते हैं, तो उनको दोनों ही भोगने पड़ते हैं। और जो इन तीनों गुणों की भक्ति करते हैं, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और दुर्गा और ब्रह्म और परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष जो सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इनकी जो पूजाएं करते हो, साधना भी करते हो, इनके वेदों अनुसार ओम नाम के जाप और यज्ञ आदि भी करते हो, तो भी आपको दोनों ही भोगने को मिलेंगे। ओम नाम के जाप से, ये ब्रह्म का जाप है, इससे साधक यदि बहुत अधिक जाप किया है, केवल ओम ओम कर लेने से 10-20 बार इससे कोई लाभ नहीं होता। बहुत अच्छा, जैसे पहले ऋषि लोग करते रहते थे, बैठे रहते थे काफी हजारों वर्षों तक, तो उनको स्वर्ग, महास्वर्ग यानी ब्रह्मलोक प्राप्त होता था और वहां बहुत सुविधाएं हैं। लेकिन पुण्य और भक्ति अपनी ही नष्ट होती है, तब वहां सब सुविधाएं प्राप्त होती हैं। उसके बाद फिर नरक भी जाना होता है और उसके पश्चात फिर ये 84 लाख योनियां भी आपने भोगनी पड़ती है। इसका थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। और इसके विपरीत पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष की साधना करने से आपके पाप का नाश कर दिया जाता है, वो जला दिए जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं। कैसे करता है कबीर परमात्मा? कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो, कबीर परमेश्वर जी यानी पूर्ण ब्रह्म की साधना से, कबीर जी की साधना से जो सत मंत्र ये दास आपको देगा, यथार्थ मंत्र जो आपको दिए जाएंगे, मर्यादा में रहते हुए तुम साधना करते रहोगे, तो क्या बताया है? जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की बाई पड़े पुराने गाश। जैसे हजारों मण
हजारों टन कोई सूखा घास पड़ा हो किसी क्षेत्र में, तो उसने बहुत ज्यादा क्षेत्र को कवर कर रखा है, और उसमें एक माचिस की सीख जला के उसमें लगा दे तिल्ली, तो वो सारे घास को जला कर राख कर देगी, और वो थोड़ा सा बन जाएगा जो पूरा, और फिर चलेंगी तेज हवाएं, उसको इधर उधर फेंक फांक कर वहां से कति क्लियर कर देंगे। तो ऐसे ही परमात्मा कबीर जी के सच्चे नाम हैं, आप जी के वो संचित कर्म और इंक्लूडिंग ये प्रारब्ध कर्म, ये सभी नष्ट हो जाते हैं, और साथ में क्रियावान कर्म भी प्रतिदिन नष्ट होते हैं जो पाप हैं। कर्मों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। एक तो संचित कर्म जो जन्म जन्मांतर के आपके इकट्ठे हो चुके हैं। दूसरा प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म उन संचित कर्मों में एवरेज लेकर के जब पुण्य, जिसके पुण्य ज्यादा है कुछ और पाप कम है, तो उनको पुण्य ज्यादा मिला दिए उनके जीवन में, और पाप कम, यानी दुख कम सुख ज्यादा है उनको इस मनुष्य जीवन में। तो वो जो पहले लिख दिया जो प्रारब्ध, वो प्रारब्ध कर्म है, आपको वो भोगना ही पड़ेगा जब तक आप परमेश्वर कबीर भगवान की साधना पूर्ण संत से लेकर नहीं करते। और तीसरा जो है क्रियावान कर्म है, जो वर्तमान में आप मनुष्य जीवन में कर रहे हो। तो जैसा कि आपको बताया कि प्रतिदिन जैसे पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, और अपने कार्यवश इधर उधर हम घूमते फिरते हैं, इनमें भी पाप होते हैं। तो ये क्रियावान कर्म है या जानबूझ के करते हैं। तो जब यथार्थ ज्ञान हो जाएगा, परम संत आपको मिल जाएगा, तो आप जानबूझ कर पाप नहीं कर सकते, और करते हो तो फिर आपकी भक्ति नष्ट हो जाती है और भक्ति आपकी चलेगी नहीं। अनजाने में पाप कौन से होते हैं? जैसे अनजाने में भी बहुत पाप होते हैं, ना किए हुए पाप, स्वाभाविक पाप भी बहुत होते हैं। और आपके पास जो मंत्र आपको दिया हुआ है, मर्यादा में रहकर आप करोगे तो प्रतिदिन के आपके किए हुए क्रियावान कर्म भी आपके डेली नष्ट होते रहेंगे। जैसे ये कपड़ा मैला हो गया, प्रतिदिन पहनते हैं, स्वाभाविक है, तो इनको प्रतिदिन धो लेवे साबुन और जल से, तो वो मैल डेली साफ हो जाएगा। इस प्रकार ये मंत्र, ये सुविधाएं आपको भक्ति, सुबह के नित्यनेम, रामायणी आरती और मंत्र दे रखे हैं जाप करने के, ये प्रतिदिन, और ये धर्म दान, हाथ से सेवा, यहाँ आते हो सेवा करे, तो ये सब कर्म, इन साधनों से आपके ये क्रियावान कर्म प्रतिदिन नष्ट होते रहेंगे। और साथ में जो संचित कर्म है वो उस सतनाम और सारनाम के सिमरण से नष्ट हो जाएंगे। पुण्यात्माओं, यदि क्या इन अभी तक जितने भी संत ऋषि महर्षि ये नकली हुए हैं, इन्होंने यही बताया है कि किए हुए कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं, पाप नाश नहीं होते, कर्म तो भोगने से ही समाप्त होता है। पुण्यात्माओं, यदि कर्म भोगणते समाप्त हुआ तो कभी भी नंबर नहीं आवा हमारा सतलोक जान का, कभी भी हमारा टर्न नहीं आ सकता। तो परमात्मा कबीर जी के पास एक ऐसा मंत्र है जो आपके पापों का नाश कर देगा और पुण्य ज्यों के त्यों रह जाएंगे। जैसे आजकल एक दवाई खोज कर ली है, औषधि खोज कर ली है वैज्ञानिकों ने, फसल में डालते हैं, फसल में खरपतवार उत्पन्न हो जाता है, उसमें दवाई डाल देते हैं मेडिसिन, वो घास को फूंक देती है, फसल ज्यों की त्यों रह जाती है, स्वस्थ रह जाती है। वैसे वो मटेरियल, वो केमिकल्स, वो साल्ट पहले ही था, विद्यमान परमात्मा ने दे रखा था, लेकिन उसकी खोज नहीं हो पाई थी। अब उसकी खोज होगी तो लाभ मिल गया। तो ऐसे ही ये सत मंत्र परमात्मा ने पहले ही हमें दे रखा था, सदग्रंथों में लिखा था, लेकिन
ये संत ऋषि महर्षि ये नकली इसको खोज नहीं सके। अब इसकी खोज होगी है तो इसका लाभ उठाना चाहिए। आपके पुण्य बच जाएंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे। इस साधना से जो दास